संदीप, ये जो अडानी का प्रकरण है, ये भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन सकता है, लेकिन दो चीजों पर निर्भर करता है। एक, विपक्ष इसको किस तरीके से मुद्दा बनाने के लिए रणनीति अख्तियार करता है, और दूसरा, आप जैसे मीडिया संस्थान किस तरीके से इस खबर को आगे बढ़ाते हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब बोफोर्स का मामला हुआ था, तो जिस तरीके से सारे मीडिया ने लगकर उसमें रोज कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन करते थे, रोज कुछ ना कुछ खबरें लेकर आते थे, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे हिंदू हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे तमाम, तो उससे रोज एक एक सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए एक मसाला आता था। आज की तारीख में विपक्ष कमजोर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी को आज से नहीं, पिछले कई सालों से लगातार वो इस ओर इशारा कर रहे हैं, और यात्रा के दौरान भी उन्होंने इस बारे में बहुत तगड़ी तीखी टिप्पणी की थी। लेकिन क्या मीडिया उसी तरीके से इस खबर को खबर बना रहा है या नहीं बना रहा? मैं तो यह देखता हूं कि आज की तारीख में खबर यह बनाई जा रही है कि दरअसल यह एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है वो नैरेटिव बिल्कुल एक अलग तरीके का नैरेटिव है। वैसे में ये कितना बड़ा मुद्दा बन पाएगा, मुझे इस पे संदेह है। अगर आप ध्यान से देखें तो बोफोर्स की खबर कहां से आई थी? स्वीडिश रेडियो ने खबर सबसे पहले प्रसारित की थी। तब कोई फॉरेन एंगल, इस्लामिस्ट, कम्युनिस्ट, कंस्पिरेसी, आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने कल इसे नकारात्मक कहानी बताया। बाकायदा बहुत से लोगों के नाम दिए गए कि ये भारत विरोधी गैंग, उसमें आप भी शामिल हैं बाय द वे आशुतोष, कि ये देश को बदनाम करने के लिए ये लोग इस तरह की खबरों को हवा दे रहे हैं। आज से शामिल नहीं हूं, 2014 की से ही मैं देशद्रोही हो चुका हूं, गद्दार की श्रेणी में नाम है मेरा, और आप तो जानते हैं अच्छी तरीके। खैर, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। तो बेसिक सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या इस मामले को विपक्ष और मीडिया उस तरीके से उठा सकता है या उठाने की कोशिश करा। ये अगर इसको उठाएंगे और अगर मीडिया इसको मजबूती के साथ अगर इसको हाथ में लेगा, तो मैं कहता हूं कि दिस इज द बोफोर्स मोमेंट फॉर द मोदी गवर्नमेंट। क्योंकि बोफोर्स अंत में फिर ये कहेंगे कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो बोफोर्स में भी अंत में कुछ भी साबित नहीं हुआ था, 2G में भी अंत में कुछ भी साबित नहीं हुआ था। क्या कुछ भी साबित नहीं हुआ इसका मतलब कुछ भी नहीं हुआ? यह बात तो पूरे देश को बतानी पड़ेगी कि भाई क्या कारण है कि जिस अडानी समूह का, और मैं स्पष्ट कर दूं, मैं अडानी समूह को घोटालेबाज नहीं मान रहा हूं। मेरा कहना यह है कि एक कंपनी, एक आरोप उनके ऊपर लगा है, उस आरोप की निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ जांच होनी चाहिए। तो वो क्या होती दिख रही है? विपक्ष लगातार ये कह रहा है। एक सवाल ये जरूर है। आज जयराम रमेश ने भी, जयराम रमेश जो मीडिया हेड हैं कांग्रेस के, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस स्टेटमेंट भी जारी की है कि कहाँ है वो ईडी। बात बात पर हर विपक्षी नेता के घर पर छापे लगते थे। डीआरआई जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है वो कहाँ है? अगर ऑफशोर रीरूटिंग हुई है फंड्स की गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी की कंपनियों के जरिए, तो कॉरपोरेट अफेयर्स की मिनिस्ट्री क्या कर रही है? ये सवाल तो उठाए जा रहे हैं। सवाल उठाए जा रहे। राहुल गांधी कहाँ है? कितने दिन, 10 दिन से ज्यादा हो गए। क्या कोई एक शब्द उनके मुंह से निकला क्या? तो मैं फिर इस बात को कह दूं कि यह एक गंभीर सवाल है कि 3 साल के अंतर्गत आपकी $20 मिलियन से प्रॉपर्टी $102 बिलियन कैसे हो गई। और ये अगर इस दौरान अगर आपने जैसे एप्पल ने कोई बहुत बड़ा इन्वेंशन कर दिया या कुछ और चीजें आ गई, तो बात समझ में आती है। तो सवालों के जवाब देने चाहिए। सरकार बजाय सवालों के जवाब देने के, सवाल जो पूछ रहे हैं उनको ही टारगेट कर रही है, उनको ही निशाना बनाया जा रहा है, और मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहा है और बार बार कह रहा है कि भाई देखो ये तो एक फर्जी कंपनी है। मैं कहता हूं वो कंपनी फर्जी है, ठीक है, फर्जी मान लीजिए, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फर्जी मान लीजिए। लेकिन जो सवाल उसने खड़े किए, क्या उसकी जांच होगी या नहीं जांच होगी? और फिर एक बात और मैं कह दूं कि ये वो लोग कर रहे हैं जिनकी भगवान राम में आस्था है। अगर उन्होंने भगवान राम की रामचरितमानस को पढ़ा हो, रामायण को पढ़ा हो, तो अच्छी तरीके से उनको पता होगा कि जब भगवान राम माता सीता को लेकर जब किसी ने टिप्पणी की, तो माता सीता की अग्नि परीक्षा ली गई और भगवान राम ने वह अग्नि परीक्षा हुई।
तो सवाल इसका नहीं है कि वो कौन सी कंपनी है, उस कंपनी क्या करती है, सवाल इस बात को लेकर है, बजाय उसके इंटेंट पे सवाल खड़े करने नहीं नहीं, ये सिर्फ क्या एक औद्योगिक बात नहीं कर रहे हैं। औद्योगिक घराने पर उठे सवालों से ही जुड़ी हुई खबर नहीं है। दरअसल इसमें आम आदमी के सरोकार भी जुड़ जाते हैं ना। आम आदमी की मेहनत की गाड़ी कमाई वो LIC में लगाता है, SBI में बचत खाते में रखता है, वो पैसा भी इस समूह में लगाया गया। तो क्या दरअसल इसमें आम आदमी के जहन में भी कुछ सवाल सड़क पर जमीन पर कौंधने लगे हैं क्या? ये अपने आप में तय करेगा ना ये मुद्दा बनता है कि नहीं बनता है। संदीप, आम आदमी को तो जो समझाया जाएगा आम आदमी उसी तरीके से समझता है। अगर हम कुछ और बातें समझाने की कोशिश करेंगे तो वो उसी तरीके की बातें समझेगा। और LIC और SBI का ये मसला, ये बहुत छोटा सा मसला है। इसको बहुत बड़ा मसला बाकी लोग मानते हैं, मैं इसको बहुत बड़ा मसला नहीं मानता। मेरा साफ तौर पे कहना है कि हिंदुस्तान की एक सबसे अमीर आदमी, एक सबसे बड़ी कंपनी के ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं। स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप लगाया गया है, अपनी जो बुक्स है उसमें उसको मैनिपुलेट करने का आरोप लगाया गया है, और करीब 10 दिनों के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए, भले ही नोशनल मनी थे, वो गायब हो गए हैं। और तमाम जो अंतरराष्ट्रीय कंपनियां, चाहे सिटी ग्रुप हो, चाहे वो S&P डाउ जोन्स हो, चाहे वो क्रेडिट सुइज हो, और आज मेरी जानकारी मिल रहा है कि S&P ने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसका नाम मैं भूला, उसने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ये पूरी की पूरी जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इसके ऊपर सवाल खड़ा हो जाएगा। अब कोई भी इंडस्ट्रियल हाउस, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अगर वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जाएगा और अपने आप को पेश करने की कोशिश करेगा, तो एक सवाल उसके ऊपर खड़ा हो जाएगा कि भाई इसके जो बातें कह रहे हैं उसमें सच्चाई है, सच्चाई नहीं है, पैसा लगाऊं कि पैसा ना लगाऊं। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम हो जाएगा, भारत की अर्थव्यवस्था की संदिग्ध हो जाएगी। जिस तरीके से बहुत सारे लोग चीन की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं, और चीन से हम अपनी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि चीन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है। चीन ने इतनी प्रगति कर ली कि बिना उसकी अर्थव्यवस्था के पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती है। तो उसके ऊपर संदेह करने के बावजूद भी वो सस्टेन कर सकता है। लेकिन हिंदुस्तान आज भी 1/5 है चाइनीज इकोनॉमी का। वैसे में अगर भारत की अर्थव्यवस्था पर सवाल खड़ा होगा, इसके इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर संदेह के घेरे में लाया जाएगा और ईमानदारी से जांच अगर नहीं होगी, तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था आने वाले समय में उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और इंडिया स्टोरी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण